अस्सलामु अलैकुम। आज हम इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल और इसमें सिफ़त पे बात करेंगे। इसमें फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। कायदे की रूह से इसमें फ़ाइल वो इसम है जो किसी मज़दर से बने और जो उस शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे जिसने काम अपने इख्तियार या बेइख्तियारी से किया हो। मसलन जाने वाला, लिखने वाला, उड़ने वाला और खाने वाला, या स्वकनसाज, तैराक, लड़ाका। अब हम इसकी वजाहत करेंगे ताकि आप समझ सकेंगे। मसलन कातिल फ़ाइल है क्योंकि इसने कत्ल का काम अंजाम दिया है, यानी जिससे कोई काम सरजद हो जाए वो फ़ाइल है। इन अल्फाज को पहचानने का तरीका ये भी है कि ये अल्फाज आम तौर पर फ़ाइल के वज़न पर आते हैं, जैसे फ़ाइल, कातिल, फ़ाइल, जाहिल, फ़ाइल, ज़ालिम, फ़ाइल, कातिब। कातिल ने कत्ल का काम अंजाम दिया, जाहिल ने जहालत का काम अंजाम दिया, ज़ालिम ने जुल्म किया, इसी तरह कातिब ने किताबत का काम अंजाम दिया। इसी तरह ये सारे अल्फाज फ़ाइल है। इस तरह ये सारे अल्फाज फ़ाइल हैं। इसी तरह फ़ईल के वज़न वाले अल्फाज भी फ़ाइल है। मिसाल फ़ईल यानी रफ़ीक, फ़ईल करीम, फ़ईल नज़ीर, फ़ईल रहीम, फ़ईल खलील। मुफ़ाइल के वज़न पर मिसाल के लिए हम बताएंगे मुफ़ाइल मुखालिफ, मुफ़ाइल मुकाबिल, मुफ़ाइल मुआलिज। यानी ये तमाम अगर इन जैसे अल्फाज जुमलों में आ जाएंगे तो इनकी पहचान भी यही है कि ये फ़ाइल है। यानी मुआलिज इलाज करने वाले को कहते हैं, जो कोई काम अंजाम देता है वो फ़ाइल है। इसी तरह मुफ़अल के वज़न पर मिसाल मुफ़अल मुनसिफ यानी इंसाफ करने वाला जज, मुफ़अल मोहसिन यानी एहसान करने वाला। इसी तरह मुफ़अल के वज़न पर मुसव्विर, मुदर्रिस, मुकर्रिर या मुहर्रिक। इस तरह मुफ्ताइल के वज़न पर मुतकबिर, मुतफक्किर, मुतवक्किल। इसी तरह मुतफ़ाइल के वज़न पर मुतकारिब, मुतसादिम, मुतरादिब, मुतारिब। यानी इस वज़न के सारे अल्फाज फ़ाइल है। इसमें फ़ाइल की दो किस्में हैं, इसमें फ़ाइल कयासी, इसमें फ़ाइल समाई। इसमें फ़ाइल कयासी वो इसमें फ़ाइल है जो किसी मुकर्ररा कायदे के मुताबिक बनाया गया हो। इसका कायदा ये है कि मस्दर के अलिफ को याय मजहूल से बदल कर वाला, वाले, वाली और वालियाँ लगाएं। मिसाल के लिए खाने वाले, खाने वाला, खाने वाले, खाने वाली, खाने वालियाँ वगैरह। इसमें फ़ाइल समाई वो इसमें फ़ाइल है जो किसी ख़ास कायदे से न बने बल्कि जिस तरह अल्फाज सुने गए हों इसी तरह मुस्तमल हों। मिसाल के लिए तैराक, लड़ाका, कमाओ वगैरह। इसमें मफ़ूल से मुराद है जिस पर फ़ाइल ने काम किया हो। कायदे की रूह से इसमें मफ़ूल वो इसमें मुश्तक है जो इस ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़या हुआ हो। मसलन रखा हुआ, लिखा हुआ, चुराया हुआ। यानी कोई चीज़ रखी गई है या कोई कुछ लिखा गया है या कोई चीज़ चुराई गई है। इसमें मफ़ूल की भी दो किस्में हैं, समाई और कयासी। इसमें मफ़ऊल समाई इसके लिए कोई ख़ास कायदा नहीं, ये अहले ज़बान से सुनकर तस्लीम किए गए हों। यानी उनके लिए कोई कायदा नहीं, जिस तरह हम कायदे को अपनाकर कोई चीज़ बनाते हैं। मसलन चहती, भियाता वगैरह। कयासी ये किसी मुकर्ररा कायदे के मुताबिक बनाई जाते हैं। मसलन पीना से पिया हुआ, करना से किया हुआ। अब इसका कायदा क्या है? इसमें मफ़ूल बनाने का कायदा ये है कि माजी मतलब के से गए वाहिद के आखिर में लफ्ज़
ہوا یا ہوئی بڑھا دیتے ہیں، مثلاً پڑا ہوا، پڑے ہوئے وغیرہ۔ اس میں مفعول درج ذیل اوزان پر بنائے جاتے ہیں، مفعول کے وزن پر۔ یہاں خود مفعول پہلے، مفعول مشکور، منظور، مکتوب، مرحوم، مظلوم، متروک وغیرہ۔ اسی طرح مفعل کے وزن پر مدبر، مفعل، مکمل، مستفعل کے وزن پر مستحکم، مستحسن وغیرہ۔ اسی طرح مفعل کے وزن پر ملزم، مکرم وغیرہ۔ مفاعل کے وزن پر یعنی ملازم وغیرہ۔ پھول کے وزن پر یعنی فعیل کے وزن پر یعنی غریق، قتیل وغیرہ۔ اسی طرح اسم صفت، صفت سے مراد ہے وصف۔ قاعدے کی روح سے یہ وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی حالت یا کیفیت ظاہر ہو۔ مثلاً سرخ ہونا صفت ہے، سفید ہونا صفت ہے، بڑا، کالا، لمبا، چھوٹا، نادان، پاگل، تند مزاج، بے وفا، دانا، اچھا، برا، گول، چکور وغیرہ صفت ہے۔ صفت کی قسمیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری۔ اب ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ صفت ذاتی، جس صفت سے کسی چیز کی ذاتی حالت یا فضیلت ظاہر ہو اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثلاً گول پتھر، چھوٹا لڑکا، ذہین عورت، میٹھا سیب۔ ان میں گول، چھوٹا، ذہین اور میٹھا صفات ذاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صفت نسبتی، وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کا لگاؤ دوسرے شخص یا چیز سے کسی نہ کسی طور ظاہر کرے۔ مثلاً چینی جوتے، عربی گھوڑے، ہندوستانی کھلونا وغیرہ۔ ان میں چینی، عربی، ہندوستانی وغیرہ صفت نسبتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے صفت عددی۔ صفت عددی اس صفت کو کہتے ہیں جو چیزوں کی تعداد ظاہر کرے، مثلاً 2 سیب، 4 سموسے، 8 جوتے وغیرہ۔ ان میں 2، 4 اور 8 صفت عددی ہے۔ صفت مقداری اس کے بعد ہے، وہ صفت ہے جس سے کسی چیز کی مقدار ظاہر ہو جائے، مثلاً تھوڑا دودھ، 3 کلو آم، 4 کلو گوشت وغیرہ۔ ان میں چیزوں کو گنا نہیں بلکہ تولا گیا ہے۔ جن چیزوں کو تولا جائے وہ مقداری کہلاتے ہیں اور جن کو گنا جائے وہ عددی کہلاتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پسند آنے پر دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ نگہبان۔